Now take a topic comparator. OPM used as a comparator. Very important use of operational amplifier as a comparator. सबसे पहले डायग्राम की बात आ जाती है कि डायग्राम कौन सा है कंपैरेटर का। तो डायग्राम इसका है ये डायग्राम है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम लर्न रखना पड़ता है। ये डायग्राम क्या हम देख रहे हैं, जो नॉन इन्वर्ट, ये तो इसका सिंबल है, ये तो इसका सिंबल है, ये सप्लाई है। अगर आप नहीं भी बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात, ये तो इसमें है ही तभी ये चल रहा है। इसके बाद दो टर्मिनल होते हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग और एक इनवर्टिंग। इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दिया गया है, नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट दिया गया है। नॉन इन्वर्टिंग को अगर इनपुट दिया जाएगा तो आउटपुट आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब चूंकि यहाँ फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं बना है तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट होता है, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट होता है। बड़ा इजी है, इसको ध्यान देना, कोई ऐसा कठिन नहीं है। देखिए हमारा है वी आई, यहाँ पर है वी आई और यहाँ पर है 0। अगर हमारा इनवर्टिंग को नॉन इनवर्टिंग की तुलना में ज्यादा वोल्टेज होगा या इक्वल टू होगा, जैसे मैंने वी आई आपकी कोई वैल्यू है, वी आई है आपका मान लीजिए 2 वोल्ट, और वी इनपुट क्या है, ये तो आपका नॉन इन्वर्टिंग हो गया, और वी इन्वर्टिंग में क्या है, वी इन्वर्टिंग में क्या है 0, और नॉन इन्वर्टिंग में क्या है 2 वोल्ट। अब क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग में वोल्टेज प्लस में है, ज्यादा है इन्वर्टिंग की तुलना में, तो ये जो ओपीएम का जो प्रभाव है वो इन्वर्टिंग का नॉन इन्वर्टिंग का देगा, मतलब पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की पॉजिटिव में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो सैचुरेट वैल्यू होती है। सैचुरेट वैल्यू कितनी होगी, उसको लिखा जाएगा प्लस वी सैचुरेट। और निगेटिव में होता है माइनस वी सैचुरेट। मतलब सैचुरेट में अधिकतम वैल्यू। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा, ध्यान से बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि टॉपिक ऐसा नहीं कि रटा जाए, डायग्राम केवल रटा जाता है, टॉपिक नहीं रटा। आपने इनपुट को, आप देख रहे हैं ये इनपुट है और ये आउटपुट है, मतलब ये वैल्यू है आपकी ये, और ये वैल्यू है आपकी ये। तो यहां हमने कहा कि VI की वैल्यू जैसे ही आपने कोई दिया तुरंत आउटपुट आपको प्लस वी सैचुरेट मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि VI की वैल्यू जैसे ही 0 के आगे बढ़े आपको आउटपुट प्लस वी सैचुरेट मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जैसे इन्वर्टिंग को हमने 0 दिया है और नॉन इन्वर्टिंग को हम वैल्यू देना चालू कर रहे हैं, तो उसका जैसे ही 0 वहां दोगे नॉन इन्वर्टिंग में तो तुरंत इसका आउटपुट इफेक्ट दिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 0 के आगे होगा तब इफेक्ट आएगा। मतलब ये एक प्रकार का तराजू है। मतलब आपने एक तरफ जो है तो 1 किलो का वेट रखा है और दूसरी तरफ जैसे ही 1 किलो का वेट रखोगे आउटपुट आपको प्लस वी सैचुरेट दिखा देगा। फिर 1 किलो वेट से जैसे ही और ज्यादा बढ़ाओगे तो वो प्लस वी सैचुरेट ही रहेगा, फिर नहीं बढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अगर इसमें 0 है तो इसमें 0 के जब हम ऊपर जाएंगे तब वो प्लस वी सैचुरेट देगा, नहीं। अगर इसमें 1 किलो का वजन रखा है और जैसे ही हमने इसमें 1 किलो रखा तो तुरंत ये अपना ये प्रभाव अपना दिखाएगा। जबकि आप कहेंगे कि नहीं अब तो सर बिल्कुल बराबर बराबर है तो आउटपुट कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एक इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का एक इफेक्ट होता है
इस कारण से जैसे ही यहाँ पर अगर 1 किलो का वजन रखा है, 1 किलो का वेट जैसे ही रखेंगे, तुरंत ये आउटपुट प्लस वी सैचुरेट दिखाएगा। अब इसके बाद हम इसमें 10 ग्राम और रख देंगे, तब भी वो प्लस वी सैचुरेट, क्योंकि वो उसकी हाईएस्ट स्टेट है, उसके आगे नहीं जा सकता। फिर हम और बढ़ाएंगे, तब भी ये ऐसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मतलब इन्वर्टिंग को हमने 0 दिया है, और नॉन इन्वर्टिंग को जैसे ही 0 दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, तो आपका मतलब होगा प्लस वी सैचुरेट। अब अगर हम इनपुट को निगेटिव दे दें तो आपका इन्वर्टिंग का प्रभाव देगा। इन्वर्टिंग का क्या प्रभाव देगा, निगेटिव, मतलब माइनस वी सैचुरेट। मतलब आपका 0 था और आपने वी को क्या दे दिया, निगेटिव। तो जैसे ही वी को आपने निगेटिव दिया तो ये 0 बड़ा हो गया, तो इसका प्रभाव माइनस वी सैचुरेट। इस प्रकार से इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बना है, ये कैरेक्टरिस्टिक। कंपैरेटर एक डायग्राम ये हो गया, और यहाँ आप देख रहे हैं कि वी की जैसे ही हम इसको पॉजिटिव में जा रहे हैं, प्लस वी सैचुरेट मिल रहा है। प्लस वी सैचुरेट का मतलब आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू, और जब हम इसको निगेटिव देना चालू कर रहे हैं तब ये आपको माइनस वी सैचुरेट मिल रहा है। दिस configuration, this circuit diagram is called comparator. Comparator means comparing two inputs voltage. Compare one voltage with another voltage, and which is larger, to check which is larger. To check which is larger. अब हम ये चाहते हैं कि ठीक 0 पर ना मेरा ये काम करे। मतलब जैसे आपने कहा कि इन्वर्टिंग को हमने 0 दिया, माइनस को आपने 0 दिया, इन्वर्टिंग को, वी इन्वर्टिंग आपका 0 है, और नॉन इन्वर्टिंग आप जैसे ही 0 किया, 0 तो आपको आउटपुट प्लस वी सैचुरेट मिल गया। अब हम ऐसा क्या करते हैं कि इसको हम 2 वोल्ट दे देते हैं वी को, तो अब आपका नॉन इन्वर्टिंग 0 के ग्रेटर या 0 पर तो नहीं दिखाएगा, अब आपको प्लस वी सैचुरेट, अब ये दिखाएगा 2 या 2 से ऊपर प्लस वी सैचुरेट दिखाएगा। और अगर हम इसको -2 दे दिया, -2 दे दिया, तो फिर ये -2 अगर आपने दे दिया, तो जैसे ही -2 के नीचे जाओगे, तब ये माइनस वी सैचुरेट दिखाएगा। मतलब ऐसा भी ओपेएम हो सकता है। तो अब हम इसके लिए 2 सर्किट बनाते हैं। हमने कहा है कि यहाँ पर अब 0 नहीं कोई वैल्यू देते हैं, इस जगह 0 नहीं कोई वैल्यू देते हैं। देखो बहुत छोटी सी बात है। अब आप उस तराजू पर जो आपने रखा था, उसमें आप यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग मतलब निगेटिव पर कुछ वोल्टेज देते हैं, ये दे दिया हमने, एक डायग्राम बनाया, और यहाँ पर हमने कुछ दिया है। यहाँ क्या लिखा है, वीसीसी, क्या जोड़ा है, आर और R1। तो वी वीबी हमारा कितना होगा, जैसा कि हमने एक दिन पोटेंशियल डिवाइडर बताया था, वीबी हमारा होगा वीसीसी अपान R+R1, और बी पॉइंट पर वोल्टेज कितना होगा, जो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट आपका ग्राउंड से है, इनटू R1। देखिए कैपेसिटर केवल बाईपास है, एसी को बाईपास करने के लिए, और उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ प्लस वीसीसी है, और यहाँ रेजिस्टेंस R है, और यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, और यहाँ ग्राउंड है।
आपको इस पॉइंट पर वोल्टेज चाहिए, इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये। कितनी करंट चल रही है? VCC अपान R प्लस R1। R1 के क्रॉस कितना वोल्टेज है? इतना। अब ये वैल्यू आपकी, इतना आपने बी पॉइंट पर दिया, जीरो नहीं है। मान लीजिए ये वैल्यू आपकी है +10 वोल्ट। तो अब आपको VI 10R ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, ग्रेटर R इक्वल टू 10 होना चाहिए, इसको +V सैचुरेट में ले जाने के लिए। देखिए डायग्राम दिखा रहा है। अब यहां पर आपको +V सैचुरेट नहीं मिला है। कहाँ मिला है? जब आपका इनपुट इतना हो गया, इतना कितना 10 वोल्ट, तब आपको कितना मिल गया आउटपुट? +V सैचुरेट। अब अगर आपने 10 के ऊपर भी जाओगे तो +V सैचुरेट ही मिलेगा। ये हो गया, समझ जाना चाहिए, वैसे ऐसा कठिन नहीं है। तो इन दिस फिगर at point B the reference voltage is negative, so some negative value, up to some negative value there is output is +V saturate, and after some negative value are equal to some negative value it will be -V saturate, and that value is called the reference voltage V reference. This is the complete description of comparator. See figure, primary figure is this, +V saturate -V saturate 0 पर ही मिल रहा है, and secondary figure is this, +V saturate +V saturate V reference पर मिल रहा है, and third is -V reference पर मिल रहा है, -V saturate, and their limitations, फॉलोइंग क्वांटिटीज होनी चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर कंपैरेटर जैसा वर्क कराना है। ऑफसेट वोल्टेज कंपेंसेटिंग नेटवर्क मस्ट बी यूज्ड। अभी मैंने कहा था कि ऑफसेट वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है, उसको दूर कर लेते हैं, वो मैंने अभी आपको डिटेल नहीं बताया। इट शुड बी कंपेटेबल ओशो लॉजिक फैमिलीज।